नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जमकर हंगामे के बीच नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया हुई पूरी। 31 मई को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पूरी करवाई जाएगी आरक्षण की प्रक्रिया। गैर इरादतन हत्या के मामले में शहर के वार्ड नंबर 9 निवासी को 5 वर्ष की सुनाई गई सजा। डबल मनी मामले में 2 सैकड़ा से अधिक एजेंटों की बढ़ सकती है मुसीबतें। ट्राइबल एजुकेशन के शिक्षकों की जारी की गई वरिष्ठता सूची में गलती होने पर 30 दिन के भीतर लगा सकते हैं आपत्ति। अतिक्रमण के घेरे में लालबर्रा के 3 वार्डों की नाली, सड़क पर बह रहा गंदा पानी। मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की कार्यवाही 31 मई 2022 को होगी। जानकारी के अनुसार संचालक पंचायत राज संचालनालय भोपाल आलोक कुमार सिंह के द्वारा अध्यक्ष पद के पदों के आरक्षण की कार्यवाही का कार्यक्रम जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान भोपाल के ऑडिटोरियम में 31 मई 2022 दिन मंगलवार को दोपहर 12 बजे से रखा गया है। उसके बाद यह तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के बाकी जिलों की जिला पंचायत के साथ ही बालाघाट जिले की जिला पंचायत में किस वर्ग का जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर आसीन हो सकता है। बालाघाट जिले के पिछले रिकॉर्ड पर गौर किया जाए तो अधिकांश पर जिले के भीतर महिला आरक्षित अध्यक्ष पद की ही सीट रही है। नतीजा महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक बार जिला पंचायत अध्यक्ष रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस बार आरक्षण और रोस्टर के अनुसार शायद सामान्य वर्ग पुरुष या फिर सामान्य वर्ग अनारक्षित, जिसमें किसी भी वर्ग की महिला पुरुष जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की दावेदारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिले के भीतर 27 जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र है। ऐसे में 27 जिला पंचायत सदस्य के चुने हुए प्रतिनिधि नेता को ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाता है। हालांकि ये चुनाव पार्टी सिंबॉलिक नहीं होते, लेकिन पार्टी से समर्थित सदस्य चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते हैं और बाद में जिला पंचायत सदस्य चुनते समय भी इसी बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन सब बातों से 31 मई को पर्दा उठ जाएगा। आगे की प्रक्रिया निर्वाचित सदस्यों के द्वारा पूरी की जाएगी। वर्षों से लंबित अपनी मांगे पूरी न होने से नाराज कुछ कोटवारों के द्वारा अपनी अपनी तहसीलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है, तो वहीं अन्य ब्लॉकों के कोटवारों ने भी बुधवार से अपने अपने ब्लॉकों में अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने का ऐलान किया है। जिन्होंने मंगलवार को नगर के बस स्टैंड में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं एक रैली निकालकर शासन प्रशासन का विभिन्न मांगों पर ध्यान आकर्षण कराया। यह रैली बस स्टैंड से रानी अवंतीबाई चौक, काली पुतली चौक से अम्बेडकर चौक, वहां से विश्व सरैया चौक होते हुए सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां जिला कोटवार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए वर्षों से लंबित उनकी सभी मांगे पूरी किए जाने की गुहार लगाई। जहां उन्होंने उनकी इन मांगों को तत्काल पूरी किए जाने की गुहार लगाई। तत्काल ही मांग पूरी न होने पर सभी पंचायतों का कार्य बंद कर सभी तहसीलों में बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की भी बात कही गई। माननीय यहाँ से हम लोग सभा मंच करते हुए रैली के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देंगे और हमारे प्रदेश के अनुसार जो तहसील यहीं बैठी है, कल से पूरी मध्य प्रदेश की तहसील, पूरे जिले की तहसील सब बैठेगी और अपने मांगों को, हमारे मांगे 2 सूत्री मांगे हैं। हमें नियमितीकरण किया जाए,
दूसरी बात, अगर नियमितीकरण में टाइम हो तो वर्तमान में कलेक्टर रेट दिया जाए। और दूसरी बात, जो माल गुजारों के समय में ज़मीन मिली है उनको मालिकाना भूमि से मुक्त किया जाए। हमारी दो ही मांगे हैं। सबसे मांगे लंबित है। हमारी मांगे तो हम वर्षों से मांग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं रहा है। और इस बार अगर मान लो सरकार हमारी मांग को नहीं सुनती है तो हम निश्चित प्रदेश में जाके भूख हड़ताल करेंगे। कटंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुंदर में पानी के लिए कुएं में गई डुलनबाई दमाहे 40 वर्ष की लाश उसके घर के समीप छगनलाल बिसेन के खेत के स्थित कुएं से बरामद की गई है। पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सुंदर में डुलनबाई घर के पीछे छगनलाल बिसेन के खेत में मीठे पानी का कुआं है। वहां पर गांव के लोग पीने के लिए इसी कुएं से पानी ले जाते हैं। बताया गया कि 23 मई को 2 बजे करीब डुलनबाई मीठे पानी के लिए घर के पीछे छगनलाल बिसेन के खेत के कुएं में गई थी। डुलनबाई कुएं में रस्सा बाल्टी डालकर कुएं से पानी निकाल रही थी, तभी वह फिसल कर रस्सा बाल्टी सहित कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भादा में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकरा गया। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र मरावी 28 वर्ष ग्राम भादा निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी परसवाड़ा अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। 23 मई की रात को यह दुर्घटना उस समय हुई जब यह युवक ट्रैक्टर में कवेलू लेकर अपने गांव जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 मई की रात को धर्मेंद्र ट्रैक्टर ट्रॉली में कवेलू भरकर ग्राम सिलंगी से अपने गांव भादा लौट रहा था। तभी ग्राम समीप ट्रैक्टर के सामने टायर अचानक फटने से ट्रैक्टर धर्मेंद्र से अनियंत्रित हो गया और ट्रैक्टर रोड किनारे महुए के पेड़ से टकरा गया, जिसमें ट्रैक्टर चालक धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तुरंत ही परसवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, किंतु डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। धर्मेंद्र की परसवाड़ा अस्पताल आते समय रास्ते में ही मौत हो चुकी थी। वाराणसी के रामपाली रोड स्थित क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले चौक पर मंगलवार की शाम ट्रक और कार की टक्कर हो गई। यह हादसा उस समय घटित हुआ जब कार चालक के द्वारा ट्रक को ओवरटेक किया जा रहा था, जिसमें दोनों ड्राइवर की सूझबूझ से यह हादसा मामूली टक्कर में बदल गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्राइवर राधेश्याम हरदेन लालबरा निवासी, एक मरीज और उसके साथ 2 लोग, ऐसे 3 लोगों को नागपुर से लालबरा लेकर जा रहा था। वहीं दीनदयाल चौक की ओर से आ रहा था। तभी इसी दौरान ट्रक में नमक की बोरी लेकर दीनदयाल चौक की ओर ट्रक जा रहा था। तभी महात्मा ज्योतिबा फुले चौक के पास कार ट्रक को ओवरटेक कर रही थी। तभी ब्रेकर के कारण दोनों की गति कम हुई और कार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों वाहनों की गति कम होने के कारण कार की टूट-फूट हुई, परंतु कार में सवार ड्राइवर व अन्य 3 व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोटें नहीं आई। आपका नाम? संघर्ष गजबी है। क्या घटनाक्रम हो गई? घटनाक्रम, हमें नवीन भैया के दुकान में बैठे थे पंचर वाले के, उतने में ही 2 ट्रक आ रहे थे सीधे ही, और उसके पीछे से एक 4 व्हीलर आ रही थी, थोड़ी सी स्पीड में थी, तो उस बीच में थोड़ी स्टीयरिंग 4 व्हीलर वाले की लहर गई होगी या ट्रक वाले ने फिर बीच में ब्रेक मार करके उसको गाड़ी को बचा दिया। उनको कुछ हुआ नहीं है, जान मान की कोई हानि नहीं हुई है। गाड़ी का कांच 4 व्हीलर का थोड़ा सा टूट-फूट गया। कितने बजे की घटना है ये? तकरीबन 6 बजे की। किरणापुर लांजी डबल मनी मामले में बीते कुछ दिनों से एक जानकारी और तेजी से सामने आ रही है, जो 11 आरोपियों के साथ ही इस पूरे मायाजाल में शामिल एजेंटों की है, जो इस पूरे खेल में कमीशन के चक्कर में लोगों से पैसा लगवाते थे। यही नहीं, दर्जनों एजेंटों ने तो सुरक्षा की गारंटी लेते हुए स्वयं के नाम के बैंक के चेक तक जमाकर्ताओं को बांटे हैं। जेल में बंद आरोपियों की जमानत में जैसे जैसे देरी हो रही है, वैसे वैसे जमाकर्ताओं का सब्र का बांध जवाब देते जा रहे हैं। इसी बीच जमाकर्ता लगातार उन लोगों के संपर्क में हैं जिनके माध्यम से उन्होंने लांजी और किरणापुर में अपना पैसा लगाया है। इस दौरान जमाकर्ता इस बात का दावा करते दिखाई दे रहे हैं कि उनके पास एक चेक रखा हुआ है जिसमें दुगनी राशि और तारीख लिखी हुई है। यह चेक उन लोगों ने दिया है जिन्होंने इस पूरे डबल मनी खेल की गारंटी ले रखी है, मतलब एजेंट। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस पूरे डबल मनी खेल में लगभग 2 सैकड़ा से अधिक एजेंटों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, जिन्होंने अपने परिचितों से जमकर पैसा लगवाया, लेकिन पुलिस या कार्रवाई होने के बाद से उनकी भी परेशानी बढ़ी हुई है। दूसरी ओर जमाकर्ता लगातार एजेंटों से इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि क्या डबल मनी मामले में आरोपियों की जमानत हो गई, क्या उनके लिए कोई बड़ा वकील केस लड़ने आ रहा है, क्या आखिर क्या होगा।
कब तक जमानत हो जाएगी? आपको बता दें कि इस दौरान रोजाना ही एक नई अफवाह जन्म लेती है। कोई कहता है कि कोई बड़े अधिवक्ताओं के द्वारा केस लड़े जाने की जानकारी मिल रही थी, तो एक दिन पहले एक चर्चा बड़ी तेजी से चल रही थी कि जिला प्रशासन की अपील पर आधा सैकड़ा लोगों ने अपने पैसे लगाए जाने की शिकायत दर्ज करा दी है। हालांकि जिला प्रशासन ने किसी नाम का खुलासा अब तक नहीं किया है। इस बीच जमाकर्ताओं के साथ ही इस पूरे खेल में जमकर पैसा जमा करवाने वाले एजेंटों के द्वारा भी इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जेल में बंद सभी 11 आरोपियों को जल्द से जल्द जमानत हो जाए, जिससे इस खेल का खुलासा आगे ना हो और जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित वापस मिल जाए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर 11 आरोपियों के बाद सबसे पहले इस पूरे डबल मनी खेल की आंच एजेंटों पर आना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फिर न जाने एक एक करके कितने खुलासे जनता के द्वारा किए जाएंगे कि उन्होंने कैसे, किसको, कब, कहाँ, कैसे पैसे दिए, उसके बदले में उन्हें किसने, किस रूप से, किसने और कितने का चेक दिया है। बहरहाल यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि जेल में बंद 11 आरोपियों की जमानत कब तक होती है। क्या जैसा लोग कह रहे हैं कि जेल में छूटने के बाद आरोपियों के द्वारा सभी लोगों का पैसा दोगुना करके वापस कर दिया जाएगा, वैसा कुछ होगा, या फिर कहानी लोगों के सोच से कुछ अलग होगी? कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने लोक सेवा केंद्र लांजी के संचालक राजेंद्र रामटेकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि उनके द्वारा बरती जा रही लापरवाही एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण क्यों न लंबित आवेदनों के लिए उनके विरुद्ध 250 रुपए प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाए। वहीं राजेंद्र रामटेकर को 7 दिनों के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा द्वारा 22 अप्रैल 2022 को लोक सेवा केंद्र लांजी का निरीक्षण किया गया था, तो वहां की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई थी। लोक सेवा केंद्र में स्कूल विशेष अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जाना पाया गया था। जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से प्राप्त कुल 2316 आवेदनों में से केवल 737 आवेदन ही पोर्टल पर दर्ज होना पाया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बार बार निर्देश दिए जाने के बाद भी केंद्र के संचालन द्वारा निर्देशों का पालन न कर मनमर्जी से कार्य किया जाना पाया गया है। लांजी एसडीएम द्वारा 12 अप्रैल को किए गए निरीक्षण में लोक सेवा केंद्र में कार्यरत 2 कंप्यूटर ऑपरेटर अनुपस्थित पाए गए थे। लोक सेवा केंद्र के संचालक द्वारा बरती जा रही लापरवाही के कारण उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बैयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र गढ़ी में रविवार को सड़क दुर्घटना में घायल हुए 2 व्यक्तियों की मृत्यु के मामले में उपजे आक्रोश को देखते हुए एसडीएम बैयर के द्वारा तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र गढ़ी में पदस्थ 3 स्वास्थ्य कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ी से हटा दिया गया है तथा उनकी पदस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैयर में की गई है। जिन 3 कर्मचारियों को हटाया गया है उनमें स्टाफ नर्स योगेश्वरी उइके, स्टाफ नर्स शमीना कुरैशी एवं भृत्य ओम प्रकाश बेलजी शामिल है। आपको बताएं कि सोमवार को 2 व्यक्ति घायल होकर गढ़ी के प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे थे, जहां तत्काल इलाज नहीं मिलने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु बैयर के अस्पताल में हुई। इन दोनों व्यक्तियों की मृत्यु से आक्रोशित होकर लोगों के द्वारा वहां चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया था। स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्यक्त किया था। इस जन आक्रोश को देखते हुए बैयर एसडीएम के द्वारा 3 कर्मचारियों को तत्काल हटाए जाने के आदेश जारी किए गए। वहीं दूसरी ओर प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र गढ़ी में पदस्थ कर्मचारी सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अब ड्यूटी स्टाफ एवं भृत्य के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के संबंध में शिकायत कर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। यहाँ एक हमारे गढ़ी क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि है रंजीत व्यास, उसकी शिकायत लेकर के आए हैं कि वो आए दिन कोई ना कोई परेशानी लेकर के आता है, हम लोगों को प्रताड़ित करता है ना, मारपीट करता है। जो भरते हैं है ना, इनके साथ मारपीट हुई है ड्रेसिंग करते हुए, और जे स्टाफ ने जो ड्यूटी पर थी इनके साथ भी उनने हाथापाई करी है, कॉलर पकड़ लिया, गाली गलौज किया है ना, और इसके बाद सारे स्टाफ को बुलाओ, सब स्टाफ को मारूंगा की धमकी दिया है। तो आपने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी? हाँ, तो पुलिस कार्रवाई कर रही कि नहीं कर रही इस पर? थाना गढ़ी की पुलिस ने थाना गढ़ी थाना से हमको कोई सहयोग नहीं मिलता, मतलब पुलिस अभी मिला ही नहीं है। इसकी कार्रवाई हुई है नहीं हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि पूरा 1 दिन हो चुका है। कितनों का स्टाफ है वहाँ? 5-6 लोगों का है। क्यों आपके वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे तैनात नहीं किए? डॉक्टर की वहाँ पोस्टिंग ही नहीं, डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ जो अवस्था होती है ना, और जो हम लोग न्याय चाहते हैं, और जो हमारा ट्रांसफ़र करवाया गया है
है ना, एक तरफा होकर के सिर्फ एक तरफा बयान लिया गया है और हम लोग का ट्रांसफर कर दिया गया है जो पीएससी कि हमारी लापरवाही से जो उसकी कि हमारी जान गई लापरवाही है ना, थी एक्सीडेंट अल्कोहल पिया हुआ था वो, जो कि एक्सीडेंट वाले मैटर में तो मेरी ड्यूटी ही नहीं थी सर। उसके बावजूद भी वो मेरा नाम लिया है, क्योंकि पिछले कोविड में जो है हमने उसको कोविड सेंटर बनने नहीं दिए, इस वजह से जो है उसने हम तीनों का तत्काल ट्रांसफ़र किया, जो कि ड्यूटी पे ये थी। पर वो जनप्रतिनिधि जो है रंजीत बैस, उसने हमारा तुरंत ट्रांसफ़र किया है कि हम लोग वहाँ ड्यूटी नहीं करते, जहाँ की 20 डिलीवरी का रिकॉर्ड है वहाँ पे मंथली, जो कि अब 90 डिलीवरी का रिकॉर्ड जो है हर महीने मैं भेज रही हूँ। उसके बावजूद भी वो जनता को ये मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे हम लोग किसी प्रकार का काम नहीं करते रहे हैं, कोई सेवाएं नहीं दे रहे हैं। और जो बेइज्जती उसने किया है, हमारी गाली गलौज जो किया है, तो हम ये चाहते हैं, यहाँ पे भी हम इसलिए आए हैं कि उस पर उचित कार्रवाई की जाए। अच्छा, अभी कहाँ दंगे पर कर रहा है, मारा पीटी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, बोल रहा है कि समस्त स्टाफ को लाओ और मारो। बताइए आप। अभी पदस्थापना कहाँ है आपकी? गढ़ी में है। गढ़ी में जी। तो आप तो अभी कहे कि ट्रांसफर करवा दिया करके? हमारा वहीं से तुरंत जब डेड बॉडी रखी गई तो हमारा वहाँ से तुरंत जो है तत्काल प्रभार वहाँ से हटा दिया गया है गढ़ी से। तो क्या चाहते हैं आप लोग इसमें? हम चाहते हैं हम ड्यूटी कहीं भी करेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है, गढ़ी ही नहीं है, हम तो तनख्वाह लेंगे जहाँ से भी लेंगे, पर हम जो चाहते हैं, हम रंजीत बैस पे कार्रवाई चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई की जाए। जो हमारे साथ उसने किया, जो हमारे चपरासी के साथ किया, जो हमारी सिस्टर के साथ किया, गाली गलौज किया है ना, धक्का दिया, उसको ढकेला जो किया। और दूसरी चीज़, मैं घर में थी, मुझे भी ये बोला गया कि उसको बुलाओ और मारेंगे। मोबाइल पर चर्चा करने पर वहां के सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत बैश ने बताया कि वे जिम्मेदारियों को बखूबी से नहीं निभाते, यही कारण है कि जनता का आक्रोश सामने आया है। सोमवार को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। आज एक प्रसूता महिला डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां के कर्मचारियों के द्वारा डिलीवरी कराने से इनकार कर दिया गया। जब एम्बुलेंस वाहन बुलाने की बात आई तो वहां पदस्थ महिला कर्मचारी के द्वारा जननी वाहन को बुलाने से भी इनकार कर दिया गया, जिसके चलते उन्होंने स्वयं अपनी गाड़ी से उस प्रसूता महिला को बैयर अस्पताल पहुंचाया गया। क्षेत्र की जनता की परेशानी को देखते हुए उन्हें समय समय पर सामने आना पड़ता है। जहां तक जिन स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह निराधार है। गैर इरादतन हत्या के मामले में यहां की विद्वान अदालत ने आरोपी शैलेश नागेश्वर उर्फ शैलेश हांडी नागेश्वर 32 वर्ष वार्ड नंबर 9 लोहार गली बालाघाट निवासी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत ने इस आरोपी को धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में दोष मुक्त करते हुए उसे धारा 304 भाग 2 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध में दोषी ठहराया है। आरोपी शैलेश नागेश्वर द्वारा की गई मारपीट से मनीष पंचेश्वर की मौत हो गई थी। अभियोजन के अनुसार 1 अक्टूबर 2020 को दोपहर 1:30 बजे मनीष पंचेश्वर की शैलेश हांडी से विवाद हो गया था, जिससे मनीष पंचेश्वर को गंभीर चोटें आई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। कोतवाली में शैलेश हांडी के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर उसे अपराध में गिरफ्तार किया गया और विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक MM द्विवेदी ने पैरवी की थी। घटना दिनांक 1/10/2020 को बैयर चौकी में जो शराब की दुकान है वहाँ पर आरोपी शैलेश नागेश्वर तथा मृतक मनीष पंचेश्वर शराब पीने के लिए गए हुए थे। वहाँ पैसों को लेकर के दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ, तो इसी दौरान आरोपी शैलेश नागेश्वर ने मनीष पंचेश्वर को लात और घूंसों से मारपीट किया, जिसके कारण जो है मृतक मनीष पंचेश्वर के गुप्तांग में तथा पेट में चोट आई और चोट के पश्चात उसका जो है इलाज हुआ। इलाज के दौरान दिनांक 5/10/2020 को उसकी मृत्यु हो गई। आज माननीय न्यायालय ने धारा 302 में आरोपी को दोषी न मानते हुए धारा 304 पार्ट 2 में 5,000 रुपये के 5 साल के सजा तथा 3,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। वारासिवनी में मंगलवार की दोपहर में नगर में हरे माधव सेवा समिति माधव दरबार कटनी में वर्तमान गद्दी विराजमान संत बाबा ईश्वर शाह के नगर आगमन पर आत्मीयता के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद संत दर्शन कार्यक्रम का आयोजन लालबर्रा रोड स्थित लॉन में किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संत बाबा ईश्वर शाह अपने सत्संग कार्यक्रम के लिए गोंदिया पहुंचे थे, जहां पर अनुयायियों के द्वारा वारासिवनी नगर आगमन के लिए उनसे आग्रह किया गया था, जिस पर संत बाबा ईश्वर शाह गोंदिया में 2 दिन का सत्संग कार्यक्रम समाप्त कर मंगलवार को वारासिवनी पधारे। इस दौरान विधायक जनसंपर्क कार्यालय के सामने विधायक प्रदीप जायसवाल व उनके समर्थकों के द्वारा संत बाबा ईश्वर शाह का आत्मीय स्वागत कर आशीर्वाद ग्रहण किया गया। इस अवसर पर हरे माधव परमार्थ सेवा समिति वारासिवनी,
पूज्य सिंधी समाज के साथ सर्व समाज सहित गणमान्य नागरिक व श्रद्धालु भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।